नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, बात जनदीप धनखड़ की और हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने धनखड़ पर संसद के बाहर की गई मिमिक्री को मोड़ दे करके जाटों का अपमान, किसानों का अपमान, देश का अपमान, न जाने किस किस का अपमान बताने में लग गए हैं। खैर, वो यही करने के लिए तो ये सारे ड्रामे करवाए और करते हैं और इसी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन बात धनखड़ जी से शुरू होती है तो क्या आपको लगता है कि धनखड़ जी जाट हैं? मेरा मानना है कि न धनखड़ जी जाट हैं और न धनखड़ जी किसान हैं। हां, जिस पद पर वो बैठे हैं वो बहुत ही गरिमामयी पद है। यह सच है कि उस पद के लिए वो कलंक हैं, उस पर बैठने के योग्य नहीं है। ऐसे पद पर इस तरह के आदमी का होना उस पद का अपमान है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसे आप आगे समझ जाएंगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के इशारे पर जो झूठ के बादशाह हैं और जुमलों के बादशाह हैं, झूठ के बादशाह हैं, झूठी गारंटी के बादशाह हैं। आपको पता होगा कि घूम घूम करके तरह तरह की झूठी गारंटियां देते फिरे और अब सब जगह बोल दिए कि हमारी कोई गारंटी नहीं। वैसे भी मैं पहले से बोलता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी किसी को गारंटी देते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी की गारंटी कौन लेगा? अडानी? खैर, नरेंद्र मोदी की गारंटी तो अडानी भी ले नहीं सकता। रही बात नरेंद्र मोदी द्वारा उछाले जा रहे इस मुद्दे की, तो नरेंद्र मोदी के इशारे पर, नरेंद्र मोदी के कहने पर एक राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा व्यक्ति जो किसी पार्टी का नहीं होता पद के अनुसार, वो एक पार्टी के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति इतना लायल बन जाता है, इतना नीचे उतर जाता है, इतना नीचे गिर जाता है कि उसकी साजिशों में शामिल हो जाता है। क्या यह सच नहीं कि नरेंद्र मोदी ने साजिशन 141 सांसदों को संसद से बाहर निकाला? 141 विपक्षी सांसदों को संसद से बाहर निकालने के पीछे नरेंद्र मोदी की मंशा क्या थी, यह मैं पहले बता चुका हूं, आज फिर से बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे अवैधानिक या अलोकतांत्रिक बिल पास करवाना चाहते थे जो पास करवाए लोकसभा में, शायद वो राज्यसभा में भी पास हो जाए, शायद वो कानून भी बन जाए। लोग भागे भागे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां से भी मिले, न्याय मिले या ना मिले, बात ये नहीं है। बात ये है कि जिस साजिश को रचने के लिए, जिस अलोकतांत्रिक कानूनों को पास करवाने के लिए नरेंद्र मोदी ने धनखड़ को इशारा करके धनखड़ से 141 सांसदों को संसद से बाहर निकलवाया, क्या नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम करके धनखड़ ने अपने पद की गरिमा को खत्म नहीं किया, अपने सम्मान को खत्म नहीं किया? और जो अपने सम्मान को खुद खत्म करता हो, जो खुद अपने पद की गरिमा को किसी के चरणों में डाल देता हो, किसी के इशारे पर काम करता हो, वो उसके सम्मान का क्या, उसके स्वाभिमान का क्या? क्या धनखड़ ने मोदी के इशारे पर 141 सांसदों को संसद से बाहर निकालकर किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया? क्या संसदीय मर्यादा का ही उल्लंघन नहीं किया? आजादी के बाद से भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार इतने सांसदों को, विपक्षी सांसदों को एक साथ संसद से बाहर निकाला गया, और वो भी एक साजिश के तहत कुछ ऐसे अलोकतांत्रिक बिल पास करवाने में जिसमें धनखड़ शामिल थे। अब उस धनखड़ का मान क्या, सम्मान क्या?
सवाल यह है कि अगर धनखड़ जाट होते तो क्या कोई जाट से यह उम्मीद कर सकता है कि वो इस तरह से अपने सम्मान को और अपने पद की गरिमा को किसी के चरणों में डाल देगा, चाहे वो भले ही प्रधानमंत्री हो। दूसरी बात, अगर धनखड़ किसान होते तो क्या एक किसान किसानों के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा? पूरे किसान आंदोलन में धनखड़ की क्या भूमिका रही? क्या पूरे किसान आंदोलन में जो 700 शहीद हुए उनमें जाट नहीं थे, या किसानों में जाट नहीं थे, जिन्हें आतंकवादी तक कहा गया, खालिस्तानी तक कहा गया, नक्सली तक कहा गया? तब क्या किसानों का सम्मान बढ़ाया जा रहा था मोदी के जरिए? और उस सम्मान और असम्मान के काल में धनखड़ क्या कर रहे थे? तो मेरा मानना है, मेरा कहना है, न धनखड़ जाट हैं न धनखड़ किसान हैं। वो जिस पद पर बैठे हैं उस पद के लिए भी कलंक हैं। ऐसे व्यक्ति को ऐसे जिम्मेदार और महिमामयी पद पर बैठने का अवसर नहीं होना चाहिए, नहीं देना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर धनखड़ में जरा सा भी स्वाभिमान है तो उन्हें इस पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। वो सोच के देखें, क्या उन्होंने उस पद की गरिमा को रखा है? क्या उन्होंने नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम नहीं किया है? क्या उन्होंने नरेंद्र मोदी के साजिश में अपने आप को शामिल नहीं किया है? क्या उन्होंने इन अलोकतांत्रिक बिलों को पास करवाने में मदद नहीं की है? फिर ऐसे धनखड़ जी किसान होने पर या जाट होने पर उनका सम्मान जा रहा है, कैसे कह सकते हैं? और दूसरी बात, जिस संसद में नरेंद्र मोदी कॉमेडी करते हैं, दूसरों की नकल करते हैं, एक से एक बड़ा ड्रामा करते हैं, न जाने किस किस को क्या क्या कह देते हैं, उस समय धनखड़ का चुप रहना या उस कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का चुप रहना, या वो किस सम्मान का द्योतक है? तो कहने का मतलब यह है कि जाने अनजाने, अनजाने नहीं, जानबूझ करके धनखड़ जी अपने आप को नरेंद्र मोदी की साजिशों में शामिल किए, उनकी साजिशों को सफल होने दिया। 141 सांसदों को बाहर निकाला नरेंद्र मोदी के इशारे से, सिर्फ उन्हीं अलोकतांत्रिक बिलों को पास करवाने के लिए, जिससे लोगों का दमन किया जा सके, विपक्ष का दमन किया जा सके, विपक्ष मुक्त संसद बनाई जा सके। बाहर चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या देश के कहीं से भी उठने वाली नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज को देश के खिलाफ आवाज कहा जा सके। कहने का अर्थ यह है कि पूरी साजिश के तहत नरेंद्र मोदी अपने आप को सुप्रीमो साबित करने के लिए इस तरह के गैर कानूनी बिलों को संसद में पास करवा रहे हैं। धनखड़ क्या कर रहे हैं? क्या धनखड़ अपनी मर्यादा का पालन कर रहे हैं? और ये सारे अलोकतांत्रिक बिल राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे, वो साइन भी कर देंगी, वो स्वीकार भी कर लेंगी। क्या राष्ट्रपति महोदया ये कह सकती हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी या उस राष्ट्रपति पद के साथ न्याय कर रही हैं या करेंगी? तो कहने का अर्थ यह है कि धनखड़ की मिमिक्री करना, वो भी संसद से बाहर, और उस पर इतना ड्रामा करना, वो भी एक साजिश के तहत। धनखड़ का ये बोलना कि उनकी मानहानि हुई है, यह भी एक साजिश है। पूरे देश का ध्यान इतने खतरनाक साजिशों से हटाने के लिए, नरेंद्र मोदी की साजिशों पर पर्दा डालने के लिए, संसद में रचे जा रहे ऐतिहासिक साजिश पर पर्दा डालने के लिए धनखड़ ने जो सहयोग किया है,
उससे बड़े असम्मान की बात क्या हो सकती है? फिर धनखड़ का सम्मान क्या और असम्मान क्या? धनखड़ की मिमिक्री अगर संसद के बाहर किया गया तो उसमें क्या गलत? धनखड़ खुद अपने आप को एक जोकर साबित कर रहे हैं अपने कामों से। वो जो ताश के पत्तों में होता है, वो जो किसी को भी रिप्लेस करता है, वो जो कहीं भी काम में लाया जाता है, वो जो बेकार भी होता है। धनखड़ जी, मैं नहीं जानता कि मेरी बात आप तक पहुंचेगी, लेकिन अकेले में बैठकर सोचना जरूर कि क्या आपने अपने पद की गरिमा का सम्मान किया है? क्या अपने आप से आप अपने आप को इवैल्यूएट करना, अपने आप को मापना, आंकना और समझना कि क्या आप उस पद के काबिल हैं? क्या आपने उस पद के साथ न्याय किया है? यही सवाल मेरा राष्ट्रपति महोदया से भी है। जिस पद पर जो बैठा हो उसकी गरिमा का ध्यान तो रखना ही चाहिए। और चाहे जिस पद पर जो भी बैठा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे किसी मंत्रालय का मंत्री हो, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के प्रति होती है, आम जनता के प्रति होती है, आम आदमी के प्रति होती है। क्योंकि कहा जाता है कि जनता राजा होती है और इन पदों पर बैठे लोग नौकर होते हैं, मंत्री होते हैं, सलाहकार होते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जनता के हितों के लिए काम करते हैं। और अगर आज सवाल खड़ा है तो सबसे बड़ा यही राष्ट्रपति के सामने भी, प्रधानमंत्री के सामने भी, उपराष्ट्रपति के सामने भी, मंत्रियों के सामने भी या प्रादेशिक मुख्यमंत्रियों के सामने भी, क्या वो अपने दायित्व का निर्वहन उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह का हमारा संविधान है? क्या वो अपने दायित्व को बखूबी दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं? क्या वो जो जिस जिम्मेदारी को लेकर वहां बैठे हैं आम आदमी के प्रति, जनता के प्रति, क्या उसका वो पालन कर रहे हैं? ये उन्हें सोचना चाहिए। गंभीर विषय है ये, बहुत गंभीर विषय। जितनी नौटंकी अपने मान सम्मान को लेकर धनखड़ जी आपने कर डाली, आपकी मिमिक्री की गई, मानता हूं नरेंद्र मोदी पॉलिटिशियन हैं, वो क्या है आप पूरा देश समझ रहा है। वो छल करें, वो कपट करें, वो राजनीति करें, वो जो करें कर सकते हैं। आप उस पद पर नहीं बैठे हैं। आप जिस पद पर बैठे हैं वो आपकी जिम्मेदारी, जवाबदेही पूरी जनता के प्रति है। जिन बिलों को पास करवा करके पूरे देश की जुबान बंद करने की कोशिश की जा रही है, पूरे देश को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, पूरे देश के हकों को छीना जा रहा है, पूरे देश को पंगु बनाया जा रहा है, पूरे आम आदमी को आंख, कान और मुंह के बगैर कर दिया जा रहा है, या यूं कहें कि पूरी जनता को एक जेल में डाला जा रहा है। इस तरह के कानून पास करवा रहे हैं नरेंद्र मोदी इस समय, और उस समय उनका साथ देकर के आपने अपने पद की मर्यादा के साथ न्याय किया है। चलिए, जितनी नौटंकी करनी हो धनखड़ जी, आप आम जनता में कर लीजिए। मोदी के इशारे पर लोगों को बरगला लीजिए, लोगों को बहला फुसला लीजिए, लेकिन अकेले में बैठकर जरूर सोचना कि क्या आपको जाट कहने में, अपने आप को जाट कहने में शर्म नहीं आएगी? क्या अपने आप को आप किसान कहते हो? अपने आप से सोचना, क्या आपको शर्म नहीं आएगी? और जिस पद पर बैठे हो उसकी गरिमा को तो आपने मिट्टी में मिला दिया। खैर, मैं जानता हूं आपको, आपकी आत्मा इतने जल्दी जागेगी, आप बाहर आकर कुछ बोलेंगे, आप लोगों के बारे में सोचेंगे, आप देश के हित के बारे में काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा। ये तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, ये बातें कह रहा हूं। जिनको ये बात समझ में आए कि धनखड़ एक साजिश में शामिल हैं,
फिर उनके मान की क्या, उनके सम्मान की क्या। वो इस बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैं कभी किसी से कोई गुजारिश नहीं करता कि मेरा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो। जो भी इस वीडियो को देखेगा वो जरूर आगे पहुंचाएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। आज हर आदमी की जिम्मेदारी है कि वो इस देश के लोकतंत्र को, संसद की गरिमा को, संसद को बचाए।